कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं हो। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना साहब का इंतकाल हो गया 14 जनवरी 2024 इतवार के दिन। अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे, अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे, शीशे में कोई बाल ना आए खुदा करे। कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। तसल्ली का कोई कागज भी हम चिपका नहीं पाए, चरागे दिल का शीशा यूं ही चटखा छोड़ा है। चरागे दिल का शीशा यूं ही चटखा छोड़ाए हैं। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, वाह, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना साहब के बारे में, जिनका अभी अभी इंतकाल हो गया। अगर हम बात करते हैं मुनव्वर राना साहब की पैदाइश के बारे में, तो मुनव्वर राना साहब की पैदाइश 26 नवंबर 1952 में यूपी के एक शहर राय बरेली में हुई। इनके ख़ानदान के बारे में बात करते हैं तो इनके दादी और नानी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए, लेकिन इनके वालिद साहब को हिंदुस्तान से अटूट मोहब्बत होने की वजह से ये हिंदुस्तान ही में रहे और बाद में ये कोलकाता की तरफ मुंतकिल हो गए। मुनव्वर राना साहब की इब्तदाई तालीम यूपी में ही हुई और इन्होंने उम्र का ज़्यादा अरसा कोलकाता में गुजारा, और ये बैक वक्त 3 ज़बानों पर जो है अबूर हासिल रखते थे, और तीनों ज़बान में इन्होंने बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी नज़में इन्होंने लिखी, हिंदी, बंगाली और उर्दू में। ख़ासकर उर्दू में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या कहा जाए, मुनव्वर राना को जिस अंदाज में मैंने देखा, पहली मुलाकात उनसे सन 78 में हुई थी। बेतबार उम्र मुझसे 2 बरस छोटे थे वो, लेकिन उनका अदबी और इल्मी कद इतना बड़ा था कि हम जैसे जाने कितने लोग उनका एहतराम भी करते थे, उनकी इज्जत भी करते थे। यही कब्रिस्तान था, लारेब के एडिटर रशीद कुरैशी साहब की तस्वीर से वापस जा रहे थे वो। मुनव्वर ने मुझसे कहा, कहने घर आइए, तो मैंने मुझसे एक जुमला कहा था। मैंने कहा मैं वहाँ जिस मुनव्वर राना से मिलने आता था वो मुनव्वर राना तो है नहीं, तो मैं किससे मिलने आऊँगा। तो रोए वो भी, मैं भी रोया, और उसके बाद उन्होंने कहा, कहने के नहीं तुम आओ, तुम्हें हम एहसास नहीं होने देंगे कि हम वो मुनव्वर राना नहीं है। तो इतनी मजबूती से जो आदमी ज़िंदगी जीने का हुनर जानता रहा हो, वो इतनी अज़ियतें झेल के दुनिया से रुखसत होगा, ये हम सब के लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा है, पूरी अदबी दुनिया के लिए। और ये इज्तिमाई दुख है मुनव्वर का इंतकाल, किसी का ज़ाती नुकसान नहीं है, किसी एक फैमिली का नुकसान नहीं है, बल्कि उनके चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। भी हम जो सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। मुनव्वर का ये शेर यकीनन वही है, उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम थी। वो मालूम उनको ये अच्छी तरह जानते थे कि वो दुनिया के मकबूल तरीन शायर हैं, महबूब तरीन शायर हैं। बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर तो थे ही, बहुत बड़े इंसान थे। आज मैं समझता हूँ कि सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, और यही नहीं वो बेबाक भी थे,
अपने कलाम में बेबाकी लिखी, जो समाज को सुधार के लिए जो कर सकते थे वो करते रहे। आदाब। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उर्दू अदब का एक आफ्ताब अल्लाह के हुक्म से गुरूब हो गया। जनाब मुनव्वर राना साहब हम सब को छोड़कर इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये अफसोस सिर्फ मुझ नदीम फर्रुख को नहीं है, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया इंतहाई सदमे में है। और हम सब जनाब मुनव्वर राना की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। चाहते हुए भी मैं उनकी तदफीन में शरीक नहीं हो सका। ये सफ़र की मुश्किलें और सफ़र की मजबूरियाँ थीं जिसकी वजह से मैं शरीक नहीं हो सका। इसका अफसोस मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। आज दुनिया अदब का एक रोशन सितारा तो मैं नहीं कहूँगा, उसको एक सूरज कहूँगा मैं, दुनिया अदब का जो गुरूब हो गया और हम सब उसकी तदफीन में आए हुए हैं। बेहद अफसोस हुआ उनके इस तरह चले जाने से। मुनव्वर भाई के बारे में जितना कहा जाए कम है। उनकी पहचान दुनिया अदब में एक मुनफरिद शायर की हैसियत से थी और है और रहेगी हमेशा। मैं समझता हूँ कि आज के अहद में उनके बाद अब उनके पाए का या उनके बराबर का या उनकी फिक्र का, उनके लहजे का कोई भी शायर नज़र दूर तक नहीं आता। क्योंकि मुनव्वर राना साहब की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ हवाले से उन पर बात की जा सकती है, लेकिन बुनियादी बात यही है कि ज़बान और अदब की बात हो, तहज़ीब व सक़ाफ़त की बात हो, या जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, साझा संस्कृति है, मुश्तरका तहज़ीब, उसके हवाले से हम बात करें तो वो सिर्फ उर्दू का नाम नहीं था, बल्कि उर्दू अदब, हिंदी साहित्य और मुख्तलिफ जहतों में काम करने वाली शख्सियत का नाम था। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना भी, पढ़ा भी कि जो अजीम कलमकार होते हैं, बड़े कलमकार होते हैं, तो वो बज़ाहिर तो हमारे दरमियान में नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी निगारिशात में, अपनी तहक़ीक़ात में वो ज़िंदा रहते हैं और नई नस्ल उनसे इस्तिफ़ादा करती रहती है। तो इस हवाले से भी उनका नाम बहुत मुमताज़ है, बड़ा अहम है। और बस इस वक्त तो सिर्फ दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है। और बड़ा कारनामा यह है कि जो मौज़ूआत की बुनियाद पर उन्होंने अपनी शायरी की और एक नए आहंग के साथ, नए नहज के साथ कुछ मौज़ूआत को लेकर आए, उनको एतबार अता किया, उनको वक़ार अता किया। और बड़ी बात यह है कि उन मौज़ूआत की तक़लीद में भी एक नई नस्ल सामने आ रही है। तो बड़े काम हैं मुनव्वर राना के, और खुदा करे कि जो कुछ भी इनकी निगारिशात हैं, तख्लीक़ात हैं, तो उनसे हम लोग इस्तिफ़ादा करें और उस मिशन को जारी रखें जो उनका मिशन था। अभी मैं सफ़र में हूँ और मुझे अभी खबर मिली कल जब कि हमारे बीच उर्दू अदब का एक दरख्शां सितारा जनाब मुनव्वर राना साहब नहीं रहे। बाखुदा यकीन कीजिए कहीं दिल नहीं लग रहा है, एक अजीब सा खला महसूस हो रहा है। अल्लाह मुनव्वर राना साहब को गरीक़ रहमत करे और उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता करे। मैं उनकी नज़र खराज अक़ीदत के तौर पर शेर पेश करता हूँ। ये बात छोड़िए कौन आएगा हमारी जगह, हमारे बाद हमारी जगह बचेगी नहीं। बेशक ये जगह कोई पुर नहीं कर सकता। यह ज़माना सदियों मुनव्वर राना को मिस करेगा, उनको याद करेगा। आप भी उनको अपनी दुआ में याद रखिए। यहाँ जो हम लोग आज आप देख रहे हैं, आज यूँ कहा जाए कि मुनव्वर राना साहब एक उर्दू अदब में या शायरी एक यूनिवर्सिटी का नाम था। और रियलिटी है कि लोग अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ही वॉज माई प्रमोटर। जब हमको कोई जानता नहीं था, उस वक्त सिर्फ हम हाशिम हुआ करते थे, चाहे वो मरहूम अनवर जलालपुरी साहब हो, चाहे वो मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब, ये हमारे प्रमोटर। आज हम लोग जो नज़र आते हैं वो सब इन लोग की दुआओं का असर है। और ये जो हम इन्होंने 4 किताबें लिखी, शायद उससे ज़्यादा भी लिखे हों, लेकिन मुझे 4 के नाम याद हैं। नीम के फूल, कहो ज़िल्ले इलाही से, बग़ैर नक्शे का मकान, सफ़ेद जंगी कबूतर। ये 4 किताबें इन्होंने लिखी हैं। मुनव्वर राना साहब को बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले, जैसा कि साहित्य अकादमी अवार्ड की तरफ से बराए उर्दू इन्हें 2014 में दिया गया था, जो कि यह अवार्ड घाटे का सौदा हुआ।
اور 2015 میں ہی حکومتی پریشر کی وجہ سے انبن ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس ایوارڈ کو 2015 میں ہی 1 سال رکھنے کے بعد واپس کر دیا۔ منور رانا صاحب شادی کے بعد یوپی کے لکھنؤ میں شفٹ ہو گئے اور ان کی بیٹی سمایا رانا نے اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی کو جوائن کر لیا اور ان کا انتقال 14 جنوری 2024 میں ہوا گلے کے کینسر کی وجہ سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ منور رانا صاحب ماں کے اوپر بہت ساری شاعری کیا کرتے تھے، اور جب وہ کسی مشاعرے میں ماں کے اوپر اشعار سناتے تھے تو سارے سامعین سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اس طرح وہ اشعار سنایا کرتے تھے۔ ماں کے اوپر انہی کا یہ شعر ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے، اور بھی